नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईरान, इजरायल और अमेरिका के संघर्ष में भारत कितना प्रभावित हो रहा है, भारत कितना आगे प्रभावित होगा और भारत को क्या करना चाहिए, भारत क्या कर रहा है, भारत अब तक कितना प्रभावित हो चुका है, भारत कितना फायदा ले चुका है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इस युद्ध में 18 से 20 देश शामिल हैं और ये सभी देश कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के ऊर्जा सप्लाई में जो सप्लाई चेन है उसको निर्बाध बनाते हैं, अर्थात वो बंधन से हीन होता है और ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं और साथ ही साथ कच्चे तेल के दाम में स्थिरता रहती है। 120 डॉलर के करीब जो तेल के दाम पहुंचे हैं और अगर ये युद्ध चला तो $150 तक पहुंचने की, प्रति बैरल पहुंचने की उम्मीद है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की कई अर्थव्यवस्था टूट जाएगी और स्थिति एक समय ऐसी आएगी कि महामंदी पूरे विश्व पर छा जाएगी। ये अंदेशा सभी जता रहे हैं, लेकिन बिना किसी का सहयोग और सहारा लिए अगर अपने स्वतंत्र विदेश नीति और अपने दृष्टिकोण से, जिसमें अपने देश और अपने देश के लोगों का फायदा हो, इस संदर्भ में जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय उस देश के लिए बहुत ही उचित दिख रहे हैं और उसके लिए फायदेमंद दिख रहे हैं, जिसमें रूस, चीन और भारत। चीन इसलिए दिख तो अभी रहा है, लेकिन बाद में वो अमेरिका की टेढ़ी नजरों की जद में आएगा, क्योंकि चीन ही वो ऐसा पक्ष है जिसके कारण ईरान अभी युद्ध लड़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसे तंज समझ रहे हो या मेरी हंसी से कुछ और मायने निकाल रहे हो तो निकालते रहिए, लेकिन यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी नज़र चीन पर लगी हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था और चीन का सैन्य साजो सामान, हालांकि सैन्य साजो सामान के मामले में जो उसकी धाक होनी चाहिए वो अभी जमी नहीं है, लेकिन सप्लाई तो वो करता ही है। धाक का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान को उसने बहुत कुछ सप्लाई किया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में उसकी ऐसी भदपिटी है कि उसके खुद के अपने जो सोच के हिसाब से, अपनी राष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से जो मेंटेनेंस उसको चाहिए, जो कुछ भी उसने अपना सप्लाई चेन बनाया हुआ है हथियारों के मामले में, उसको लेकर के वो खुद ही संदेह की स्थिति में घिर गया है, वो अर्थात चीन। और अब ईरान को उसने जितना कुछ भी सप्लाई किया है, अगर ईरान का एयर स्पेस पूरी तरीके से इजरायल और अमेरिका के युद्धक जहाजों के लिए खुल गया है तो इसमें भी चीन की भद पिट रही है। और यही नहीं, जितने इंफॉर्मेशन वो दे पा रहा है उसमें बहुत सटीक सब कुछ हो जा रहा हो, ऐसा भी नहीं हो रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि ईरानी मिसाइलें अमेरिका के हितों को प्रभावित करती हुई तो दिख ही रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि अब 4000 किलोमीटर तक की दूरी मार करने वाला बताया यह जा रहा है कि खुर्रम शहर 4 उस मिसाइल को उसने दागा है जो दिएगो गार्सिया हिंद महासागर में, जो अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त बेस है, वहां पर आकर के गिरा तो नहीं, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया अमेरिकन इंटरसेप्टर से, लेकिन ईरान ने जतला दिया, बता दिया, दिखा दिया कि वो पूरी दुनिया में अपनी ताकत तक अमेरिका के जितने भी हित हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। तो हिंद महासागर तक ये लड़ाई की आग पहुंच चुकी है। खैर, ये मुद्दा अलग है, इस पर हम बात करते ही रहते हैं विशेषज्ञों के साथ। भारत कितना प्रभावित हुआ है, देखिए, अभी हॉर्मुज पास का जिक्र किया जा रहा है और इस हॉर्मुज पास पर बताया यह जा रहा है कि ईरान ने पहरेदारी इस कदर कर दी है और यहां पर अपने ड्रोन्स के जाल बिछा दिए हैं कि कोई जहाज पास हो नहीं सकता। लेकिन ईरान इसके आगे की सोच रहा है कि अब जो भी तेल टैंकर या सामानों से लदे जहाज हॉर्मुज पास से आगे जाएंगे उसको ट्रांजिट फीस देना पड़ेगा ईरान को। मतलब वो देश जिसका भी जहाज उधर से गुजर रहा है वो भारी रकम टैक्स के रूप में देगा
ईरान को, और इससे ईरान को बहुत ज्यादा डॉलर में कमाई होगी। कौन देगा? क्या ये सब कुछ पूरी दुनिया ईरान को देने के लिए बाध्य होगी? इस पर कोई नहीं बोल रहा है। ये तो ईरान कह रहा है ना, ये व्यवस्था अमेरिका ने नहीं दी। अमेरिका ने सिर्फ ये व्यवस्था दी है कि 30 दिन तक ईरान के तेल भी पूरी दुनिया में बेचे जा सकते हैं। तो 114 अरब बैरल तेल जो इस समय ईरान और उसके सहयोग से दूसरी दुनिया को जा सकते हैं, दूसरे देशों को जा सकते हैं, और एशिया के देश उसमें खासकर हैं, वहां पर तेल पहुंचेंगे तो तेल के दाम स्थिर होंगे। तेल के दामों को स्थिर करना ये अमेरिका की बहुत बड़ी रणनीति है। अमेरिका को कितना फायदा होगा हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा फिर कभी। हम बता रहे भारत का। भारत ने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ ये कि भारत में तेल की सप्लाई, एलएनजी की सप्लाई सुनिश्चित हो, इसलिए 22 जहाज जो हॉर्मुज पास पर फंसे हुए हैं, 3 तो आ गए, और इस पे ईरान बहुत कोशिश कर रहा है ये दिखाने, बताने और जताने, और ईरान के समर्थक कुछ कट्टरपंथी कि हमें ईरान का साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। ईरान भी मजबूर है, वो कैसे नहीं करेगा, उसको भाई भारत से जरूरत है, और भारत वो जरूरत पूरा करने की बात कर रहा है। लेकिन अपने हितों की कीमत पर भारत ना अमेरिका इजराइल को सहयोग करेगा, न किसी अन्य देश को सहयोग करेगा, और ईरान को तो कतई नहीं करेगा। और इसका प्रमाण यह है कि 22 जहाज जो अभी हॉर्मुज पास पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए बाकायदा हमारी नौसेना के 10 लड़ाकू युद्धपोत पूरी तरीके से उनको पैसेज देंगे, उनकी सुरक्षा में नियुक्त कर दिए गए हैं, वो रवाना कर दिए गए हैं। अमेरिका इससे खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि जो भी देश अपने जहाज को हॉर्मुज पास से बाहर निकालते हैं, सेफ ले जाते हैं, वो अपने सुरक्षा की कीमतों पर करें, अपनी तैयारियों पर करें। भारत ऐसा करेगा। इसलिए इसका मतलब नहीं है कि वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहा है। भारत को अपने देश में ऊर्जा की सप्लाई को बाधित नहीं करना है, तेल के दामों को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा, और ईरान इसके लिए कुछ कह नहीं पाएगा, और कहेगा तो ईरान आगे बहुत मुश्किलों में फंसेगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ये युद्ध बहुत बुरी तरह, अब आप कह सकते हैं, हारने जा रहा है। आज नहीं तो कुछ दिन बाद वो सिर्फ मिसाइलों और इंटरसेप्टर के माध्यम से अमेरिका और इजराइल को हरा नहीं सकता। हाँ, अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इजराइल अपना लक्ष्य हासिल करेगा, और वो लक्ष्य क्या है? परमाणु संपन्नता की स्थिति में पहुंचने वाला ईरान लगभग 2500 साल पीछे अपनी रक्षा तैयारियों में हो जाएगा, और ज्यादा। क्योंकि जब उसके इंस्टॉलेशंस, उसके एस्टैब्लिशमेंट्स ही जब तबाह कर दिए गए, उसके नेतृत्व ही जब तबाह कर दिए गए, तो जो आईआरजीसी कसम खा रही सबक सिखाने वाली वो सबक सिखाती रहे। कितने समय तक सबक सिखाएगी? और रुक रुक करके हमले होते रहेंगे, ईरान की तबाही होती रहेगी। ईरान को तेल बेचने की छूट अमेरिका ने बहुत सोच समझ के दी है, क्योंकि ईरान के तेल पर अमेरिका का कब्जा होगा, ये मैं युद्ध शुरू होने के पहले से कह रहा हूं। लीबिया और इराक से भी बदतर स्थिति ईरान की अमेरिका बनाने जा रहा है। थोड़ा इंतजार करिए, और ईरान के ही तेल बेचेगा। ईरान के तेल से ईरान के लोगों की भलाई के लिए, वहां के विकास के काम का दावा करेगा, ये दम्भ भरेगा, और साथ ही साथ अमेरिका का और इजराइल का जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करेगा। कुछ और देशों को भी फायदा होगा। उसका फायदा जो देश जितना ले ले, भारत भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में और अपने देश की सुरक्षा और उसके हितों में कोई भी बहुत ज्यादा सिद्धांतों पर समझना नहीं चाहिए, जो मौजूदा समय में कूटनीति कहती है। तो भारत इसका फायदा उठाने वाला है, और इसलिए इजराइल, अमेरिका और ईरान, और साथ ही साथ वो देश, वो खाड़ी के देश जो भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं, और जहां भारत के लोग रहते हैं, कमाई करते हैं, और वहां की मुद्रा या डॉलर के रूप में हमारे देश में आती है,
उनके सुरक्षा और उनके हितों का भी भारत ध्यान दे रहा है। ये नहीं कि कोई मुस्लिम उम्मा आपस में लड़ रहे हैं, उसी में एक वर्ग को पटा रहा है, दूसरे वर्ग को हिकारत की नजर से देख रहा है, उन्हें धिक्कार दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यूएई और सऊदी अरेबिया, कतर के साथ, वो कतर जो कई मुद्दों पर भारत के साथ नहीं रहा, कई मुद्दों पर रहा है, हम कतर के साथ भी, यूएई के साथ भी, कुवैत के साथ भी, सबके साथ बेहतर संबंध रखने की और इस मुश्किल की घड़ी में उनके हितों पर काम करने की बात कर रहे हैं। तो इसके मायने और मतलब है कि भारत अपने भी हित साध रहा है, और इसका मतलब यही है कि ईरान हॉर्मुज पास पर कितनी भी फीस वसूली का काम करे, वो देश जाने जिनके लिए वो कर रहा है। लेकिन अमेरिका ऐसा होने देगा या होने दे रहा है तो उसके पीछे अमेरिकी रणनीति है। वो ईरान को एक छूट दे करके ये कह रहा है कि आप अपने युद्ध की भरपाई करो। ये जानबूझ करके छूट दे रहा है क्योंकि पीटेगा भी, पीटने की स्थिति में आप बने रहें उसका भी इंतजाम करेगा, और जब आप सब कुछ इंतजाम कर लेंगे तो आपके ही संसाधन को लूटेगा। यह है अमेरिका की रणनीति, और इस रणनीति के तहत जब तक पिटाई होगी ईरान परमाणु संपन्नता की स्थिति से बहुत दूर चला जाएगा, और जब वो दूर चला जाएगा तब अमेरिका पाकिस्तान की खबर लेगा, जिसके बारे में तुलसी गबार्ड ने बाकायदा अमेरिकी सीनेट में एक रिपोर्ट पेश कर दी है। भारत को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिवाय ये कि भारत अपने हित को जैसे ही मौका लगे उससे साध ले। इसके अतिरिक्त कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, और खास करके कट्टरपंथी विचारधारा के पालन पोषण या उसके लिए कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। खबर एक और इस बीच आपको बताते चलें, बहुत कट्टरपंथी कहते हैं कि भारत ने ईरान के अली खामेनेई के मारे जाने का जो उचित जवाब, उचित विरोध दर्ज नहीं कराया। खबर यह है कि मियां मुनीर जो पाकिस्तान के भिखमंगे जिहादी जनरल हैं, उन्होंने अभी, क्योंकि ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है, उसमें शिया धर्मगुरु उनके पास आए थे। वो उन्होंने कहा कि आप ईरान का सहयोग करिए, ईरान के समर्थन के लिए हमें आगे आना चाहिए। पाकिस्तान के शिया धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूं। मियां मुनीर ने कहा अगर इतना ही ईरान की चिंता या प्यार सता रहा है तो ईरान चले जाइए। अगर यही बात भारत के कुछ अधिकारी, सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी अगर कह दे रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों की बात कर रहा हूं, तो ये बताया जा रहा है कि यहां तो दूसरे धर्म का ख्याल ही नहीं किया जा रहा है। ये मियां मुनीर ने कहा अगर आपको चिंता है तो चले जाइए ईरान, वहां लड़िए और लड़ करके अमेरिका और इजराइल को हराइए। और इसका विरोध किया शिया धर्मगुरुओं ने, उसका केयर भी नहीं किया। ये पाकिस्तान के हालात हैं, ये पाकिस्तान का जिहादी जनरल जिस पर कट्टरपंथी बहुत डींगे मारते हैं, सुने वो इस बात को। लेटेस्ट खबर है। इसलिए भारत को बहुत ज्यादा चिंता किसी की भी नहीं करनी है सिवाय अपने की। और इस अपने में क्यों? क्योंकि युद्ध में सब कुछ उन्माद है, और उस उन्माद की स्थिति में दो ही बात भारत कर सकता है, जहां मिले अपने हित को साधे, और जितनी कोशिश की जा सकती हो ये कोशिश करे कि उसके सहयोगियों के हित प्रभावित ना हो। उसके आगे की कोशिश ये करे डायलॉग और डिप्लोमेसी से युद्ध की समाप्ति हो। इसके अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, और भारत यही करने जा रहा है। ईरान को भी उसने बता दिया कि हम अपने हितों के लिए अपनी नौसेना को भी डिप्यूट कर सकते हैं, चाहे इससे इजराइल कुछ सोचे, अमेरिका कुछ सोचे। हालांकि अमेरिका और इजराइल तो खुश ही होंगे क्योंकि हॉर्मुज पास से भारत अपने हितों को साध रहा है और ईरान की मनमानी नहीं चलने दे रहा है। किसी को कुछ भी अच्छा लगे या बुरा लगे, भारत इस स्थिति में है ही नहीं कि वो किसी को ज्यादा साधने की कवायद कर सके, और यही सब कुछ किया जा रहा है। और खबर ये जो मैंने आपको लास्ट में बताई कि मियां मुनीर ने कहा कि जिस भी शिया धर्मगुरु को ईरान की और अली खामेनी की याद बहुत आ रही है, ईरान के लोगों की बड़ी चिंता है, वो चले जाएं और ईरान में युद्ध लड़ें। भारत के कट्टरपंथी अगर इस बात को सुन रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। हाँ, उन्हें भी जाना चाहिए। इस बात से कम
मुनीर के इस बात से हमें सहमत होना चाहिए, हमें अर्थात हर उस भारतीय को जो भारत के बारे में सोचता है। और कट्टरपंथियों को तो मुनीर की बातें जरूर सुननी चाहिए, और हाँ, अगर उनको लड़ने का इतना भी शौक चढ़ा हुआ है तो ईरान बाकायदा वो वीज़ा पासपोर्ट का इंतज़ाम करें और जाकर के ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ संघर्ष करें, यही कहा जा सकता है। बहरहाल, खबर और उसके विश्लेषण से अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।